तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। वो इसी चीज की आ चुकी है जो कि कल ही हमने जिक्र कर दिया था कि शाहीन और बाबर जो है वो ड्रॉप होने वाले हैं। अब बाबर तो लटके हुए हैं लेकिन शाहीन ड्रॉप हो गए हैं। 12 का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। तकरीबन आज से 8 से 9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी की इस वक्त टीम में ही जगह नहीं बनती, आप लोग उसको कप्तान बनाने की सोच रहे हैं। और उस वक्त बड़ा अजाब नाजिल हुआ था कि ओह ये क्या गुनाह कर दिया, गुनाह कबीरा कर दिया है इन्होंने, कि ये कैसे हो सकता है कि शाहीन की टीम में जगह नहीं। बस तकरीबन 9 महीने कुछ 2-4 मेन इवेंट्स और कुछ जिल्लतें हमने जो है वो पूरी दुनिया के सामने देखने के बाद इस चीज़ के ऊपर हम वाकई आ गए कि बाकी शाहीन की अब टीम में जगह नहीं बन रही है। पूरा का पाकिस्तान जो है वो एक ही पेज पर आ चुका है। बस थोड़े से बस जलील हुए हैं कोई 4-5 इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। शुक्र है कि किसी ने कुछ वो किया। गिलिस्पी ने मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा नोट जो है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि हमारी उनसे बात हुई है, ये हुई है, उनको कुछ कमी है जिसके ऊपर काम करना है, ये करना है, वो करना है। इतनी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने है भाई, मेरिट के ऊपर सारी सिलेक्शन होती है। आपके जो 11 प्लेयर्स हैं वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा फॉर्म के अंदर हों, भावें अच्छे प्लेयर्स हों कि बुरे प्लेयर्स हों, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। जो 11 टॉप के आपके सबसे बेहतरीन जो इस वक्त फॉर्म के अंदर इस मुल्क के अंदर प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बनाई जाती है। ये नहीं कि बस नाम के ऊपर कि जी उन्होंने आज से 9000 साल पहले जो है वो इस ख़ानदान से थे और इस किस्म के लोग थे तो उनको अब ज़रूर हमने टीम के अंदर रखना है। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, जो भी अच्छा प्लेयर होता है वो अगर किसी बुरे पैच से गुजर रहा हो तो वो डोमेस्टिक में जाके वापस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट खेल के अपने रिदम में वापस आता है, अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करता है। और उसके बाद फिर से अब उसको शाहीन को दोबारा टीम में आने के लिए क्या कोई कैंपेन चलानी पड़ेगी या उसके नाम से लोग वाकिफ नहीं है, इंटरनेशनली लोग वाकिफ हैं, तो वो तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उसको जो है वो एक दफ़ा अगर उसकी डोमेस्टिक के अंदर वो 5-5, 6-6 विकेटें लेना शुरू कर दे और रिदम में अगर बॉलिंग करा रहा हो तो हो ही नहीं सकता कि सेलेक्टर्स जो है वो उसको इग्नोर कर लेंगे। पुराने वक्तों में सब यही होता था। बहुत से हमारे जो नए जानने वाले हैं, जो नए नए सोशल मीडिया की भी यूजर्स जो भी क्राउड आया हुआ है, उनको तो पता ही नहीं है कि पुराने वक्तों में कैसे कैसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में गए, वहां से खेल के टाइमिंग अपनी बराबर करके रिदम अपना वापस लाकर दोबारा टीम में आ जाते हैं। ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। लेकिन अब मुझे पता है कि डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे। जैसे कि उमर अक्कू मेरे दोस्त ने भी अभी जो है वो ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कह दिया कि मैं चैंपियंस वो जो एक ट्रॉफी वो जो कर रहे हैं अपनी आपस में, जिसमें डोमेस्टिक का एक पूल बनेगा, उसके अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने ये खेलना नहीं है, आई एम टू कूल फॉर दिस शिट। उसी तरह मोस्ट प्रॉब्ली शाहीन भी इसी किस्म के कोई ऐलान करेंगे कि मैं भी जो है मैं इनके साथ क्यों खेलूं, ये छोटे जो हैं मेरे से रुतबे में। तो वो उनका फोकस जो है वो पीएसएल ही होगा। अब पीएसएल के अंदर वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है परफॉर्म कर देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। वही T20 आई के 4 ओवर्स पिछले मैच के बाद शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 4 पेसर्स खिलाने का मतलब ये था कि यार ज्यादा जो है लोड ना रहे किसी एक पेसर के ऊपर, क्योंकि पेसर जो है हमारे वो इंजर ना हो जाएं कहीं। तो वो इंजर इसीलिए क्योंकि बहुत ही नाजुक पेसर है ना आजकल के हमारे, उनको भी पता है कि ये 4-4 ओवर्स के पेसर है, इनसे तो ओडीआई के अंदर स्पेल पूरे नहीं हो रहे होते, तो ये रेड बॉल के ऊपर क्या कर लेंगे। तो ये फिर से पीएसएल खेलेंगे। पीएसएल के अंदर आके अगर उन्होंने कहीं गलती से भी परफॉर्मेंस दे दी जिसके अंदर बैटर भी जो है छक्के मारने, सबसे पहली बात जो हमारी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि पिछले 3 साल से पीएसएल का स्टैंडर्ड निहायत नीचे चला गया। निहायत रेलू कट्टे प्लेयर्स आ रहे हैं। आपकी अपनी जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की टीम है वही बांट के इन्होंने जो है वो सारी टीमों के अंदर भर दी है। बाकी उसके अलावा जो भी है सिर्फ रेलू कट्टा आ रहा है, कोई काम का गोरा नहीं आ रहा। रिटायर्ड गोरे आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उनकी सिर्फ चमड़ी गोरी है, उनको गोरों भी उनको पता नहीं है कि भाई ये हमारी कंट्री के प्लेयर, अच्छा हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर, वो आके यहाँ पर मैच विनिंग नॉक्स जो है वो करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई आपका स्टैंडर्ड जो है ना वही ओवरऑल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बहुत ही रेलू कट्टा स्टैंडर्ड हो गए। पीएसएल के परफॉर्मेंस को अब आप इंटरनेशनल टीम जो है अपनी उसके अंदर नहीं रख सकते, नेशनल टीम यानी कि जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके मैचेस खेलेगी, क्योंकि अब पीएसएल का स्टैंडर्ड ही रेलू कट्टा हो चुका है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर ईगल हमारे जो हैं वो भागते हुए स्पिनर वो तो खैर साइड पर हो चुके हैं, उनकी तो बस उस फ्लाइट अब बिल्कुल कुकड़ों वाली हो गई थी, वो ईगल वाली फ्लाइट तो नहीं थी। दूसरी तरफ बाबर जो हैं वो भी लटके में, अभी तक लटके में। इनको भी एक सिर्फ मैसेज देने के लिए डोमेस्टिक में भेजना चाहिए था कि जनाब आपकी होगी क्लास होगी वटेवर, लेकिन आपको भी नीचे जाके काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप जो है वो लीग्स के लिए, कैनेडियन लीग्स और उनके लिए जो है अर्जियाँ जमा करा रहे हैं। आप इधर काम करें, यहाँ पर अपनी रिदम में आएँ, अपनी फॉर्म में वापस आएँ, बॉल जो है वो टाइम होनी चाहिए। तो ये सब कुछ इनको भी मैसेज देना चाहिए था। खैर अभी भी 12 प्लेयर्स हैं,
लग तो नहीं रहा कि ये ड्रॉप होने लगे हैं, क्योंकि उसके अंदर रिप्लेसमेंट जो है वो कामरान थे, जो कि कामरान तो इस 12 बंदों की लिस्ट में है नहीं। तो बाबर की भी बारी बनती थी, लेकिन बाबर जो है वो बच गए हैं और अभी वो कप्तानी भी कर लेंगे आगे, जो है वो जो भी ओडीआई T20 आ रहे होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं पे भी जा रहे हैं। हमारे जो शाहीन भाई हैं उनके सुसर जो हैं 120 के ऊपर स्पीड में बॉलिंग करा रहे हैं, 120 के ऊपर इनके सुसर जो है वो स्पिनर होके 1-2 बॉलें मार लिया करते थे। खैर मीर हमजा मेरा ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली इनकी जगह जो है वो बॉलिंग करेंगे। अब जो पिच है वो इतनी ज्यादा ग्रीन है कि अगर पिक्चर आप देखें तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें से पिच कौन सी और ग्राउंड कौन सा है। ऊपर पंखे इन्होंने पेडेस्टल फैन लगाए हुए, एक जमाना था कि हेलीकॉप्टर से हवा मारी जाती थी, लेकिन खैर ये पेडेस्टल फैन का साइज जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। मेरा ख्याल में पिच को ही सुखाने की जरूरत है, तो खाली पिच पे ही फोकस है। वो हेलीकॉप्टर आके इतनी हवा मार रहा होता था कि जो तमाशाई उनकी शलवारें भी उड़ रही होती थी। तो मेरे ख्याल वो वैसे भी आउटफील्ड के लिए मेरे ख्याल में वो होता है। लोग जो है वो कंप्लेन तो कर रहे हैं कि एक जमाने में हेलीकॉप्टर आते थे, भाई अब ये भी फैन के ऊपर आ गए। तो पिच के ऊपर काम हो रहा है, इधर उधर हवा हर जगह फेंकने से बेहतर है कि जो चीज़ मैटर कर रही है उसके ऊपर हवा डाली जाए ताकि उसमें से कुछ निकाला जाए। तो इतनी ग्रीन पिच है, पता नहीं ये ढकोसला है कि नहीं है। मसला ये है कि पिछले कोई 2-3 दिन से इस्लामाबाद पिंडी के अंदर तो बारिशें हो रही हैं। सो यू नेवर नो कि पता नहीं मैच भी टाइम पे शुरू होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो पूरे 5 दिन होंगे कि नहीं होंगे वो भी देखना पड़ेगा। अबरार मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो टीम के अंदर वापस आ चुके हैं। बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अबरार आ गए। अब वो मासूम वापस आ रहा है तो अब वो देख के जो ग्रीन पिच है उसकी भी चीखें निकल देंगी कि मैं इस पिच के ऊपर क्या करूंगा। लेकिन फिर भी स्पिनर एक होना चाहिए, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन के बाद स्पिनर्स की ही गेम शुरू हो जाती। खैर ऐसे अगर स्पिनर्स की इस पे चलता ही होता तो हमारे तो वैसे भी जितने भी पेसर्स के नाम पे आए हुए थे वो तेज स्पिनर ही थे, उनका तो कोई मुझे पेस तो नहीं लग रही थी। और अगर पेसर्स के लिए कुछ नहीं था तो आप उठा के देख लें, बांग्लादेशी पेसर्स जो हैं उन्हें कितनी बेहतरीन विकेटें शायद उतनी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन बॉलिंग तो बहुत टाइट वो भी करा रहे थे। फंसाया हुआ था, पहले दिन भी जो है हमारा टॉप ऑर्डर लेके गए, दूसरी इनिंग्स में भी हमारा टॉप ऑर्डर तो पेसर ही लेके गए। पेसर से याद है कि एक और जिनको वेकअप कॉल मिलनी चाहिए वो हमारे दोस्त नसीम शाह भी हैं, जो कि मेरे ख्याल में मैच के बीच में भी टेस्ट मैच चल रहा था और आगे चीखना शुरू हो गए थे कि विकेट बहुत गंदी है, पिच बहुत गंदी है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता पिच के अंदर तभी आपकी बॉलिंग जो है ना वो ब्रिलियंस नजर आती है। जब अगर पिच के अंदर ही सब कुछ हो तो फिर तो कोई भी आके बॉल करा देता है। सीम स्विंग हो रही होती है, बैटर्स ने जब स्ट्रगल करना होता है तो आप तब हीरो बन रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल में अब अभी भी अपनी फिटनेस के ऊपर काम और ये भी थोड़ी सी अपनी पेस के ऊपर काम कर लेंगे, क्योंकि पेसें इन्होंने भी कोई नहीं निकाली। खैर गोरे से मैं याद आया PSL के बारे में बात कर रहा था, उसके ऊपर हमारे जो केविन पीटरसन है उनका भी बयान आ गया। उन्होंने इसी किस्म का कोई बयान दिया कि यार ये मैं तो जब खेला करता था अच्छी खासी क्रिकेट हुआ करती थी, ये इनको क्या हो गया, तो बिल्कुल ही चे होगी ये पाकिस्तानी क्रिकेट जो हो क्या रहा है इधर। तो वो इसीलिए क्योंकि भाई अब स्टैंडर्ड गिर चुका है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शुरू में जो PSL वो भी खेल रहा था उस वक्त स्टैंडर्ड ही कुछ और था PSL का भी, बड़े प्रोफेशनलिज्म भी था और इसीलिए था क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे। अब यही जो रेलू कट्टे प्लेयर्स थे वो एक तो भर भी गए हैं, उनको आउट करके जो है आपके फिगर्स में तो आ रहा था कि 3 विकेटें, आपने देखना थोड़ी कि कौन सी 3 विकेटें हैं या किस किस्म की मैच सिचुएशन में आपने किस तरह के परफॉर्म किए। बाज़ औक़ात आपने जो है वो एक भी विकेट नहीं ली होती, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आप होते हैं, आपने इतना बेहतरीन स्पेल कराया होता है कि सारी दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। जैसे कि बुमराह के स्पेल थे, विकेटें उसने कितनी ली थी, एक विकेट लेता था लेकिन अगली बॉलें जो है वो 2-2 ओवर जो है वो मेडन करा रहा होता था, गेम ही बदल जाती थी। खैर आप लोगों के सबके बारे में क्या ख्याल है भाई? शाहीन साहब के जो ड्रॉप हो चुके हैं वैसे तो एक्सपेक्टेड था ही, और मेरा ख्याल में हम तो काफ़ी अरसे से इन वीडियोज़ के अंदर यही कह रहे हैं कि जनाब को जो है वो रेस्ट ही मिल जाए और कुछ मिले ना मिले, इंजरी के ऊपर भी काम हो। और आपको किसको लगता है कि ड्रॉप होना चाहिए और आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? क्योंकि मुझे तो इन 12 नामों से जो कि आए हैं सही मानों में समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाया जाएगा और किसको किस तरह की टीम बनाई जाएगी। मीर हमजा होगा भी कि नहीं होगा? अबरार, खैर अबरार तो टीम में आएगा ही आएगा। सलमान अली आगा को क्या निकालेंगे ये बाहर, क्या करेंगे? खैर मीर हमजा तो वैसे भी शाहीन की जगह पे आया, लेकिन बाकी भी 11 कुछ मुझे तो वैसे टोटली समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।